तुमने एग्जाम आधा छोड़ दिया ना? अरे नहीं छोड़ा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुबारक हो। मैं भी सोचती हूँ कि सारा से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैडम के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। वाह क्या माहौल है यार, मैं भी आ गया। कैसे हो तुम लोग, क्या हो रहा है? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। हमने तो स्टैट्स का एग्जाम पास कर लिया। वाकई? कैसे हुआ? सलीम के 6 नंबर आए मजाक हैं। कर रही हो? देखो अगर सलीम A+ लाता है तो इसके बाबा तुम्हारे मुजस्समे को कॉलेज के बगीचे में लगाएंगे। मुझे लगता है ये सलीम की अपनी मेहनत है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि सब एक साथ कैफे चलते हैं, कॉफी पीते हैं और पास होने का जश्न मनाते हैं। चलो सलीम। अच्छा ठीक मैं है फिर। चलती हूँ, बाय। बाय बाय बाय। बाय। ओके बाय। दादी ठीक है अब? हाँ भाई। और तुम्हारी पैकिंग हो गई? घर कब लौट रहे हो? नहीं यार, 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, तुमने घर जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आज तुम मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है, देखते हैं। देखते नहीं है, मैंने कह दिया, बस तुम मेरे साथ हो आज। ठीक है यार। देखो लेकर आ गया मैं सलीम को। बहुत अच्छा काम किया तुमने। कैसे हो तुम? वैसे तुम कहाँ गायब थी? इतने दिनों से दिखी ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली थी। जब कल रात तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मुझे लगा तुम्हें दमे का दौरा पड़ गया होगा। नहीं अदा, सब कुछ ठीक है। हमारा कपल ऑफ द ईयर। एग्जाम्स कैसे रहे तुम लोगों के? अच्छा था। अच्छी बात है। ज़ैनब, क्या हुआ? बोलो, क्या देख रही हो तुम? मैडम सेक्रेटरी। यार तुम भी इस मैडम सेक्रेटरी के पीछे पड़ गई हो। आखिर है कौन वो? ऐसा क्या लिखा है उसने? क्या हुआ, दोबारा कुछ पोस्ट किया है क्या? ज़ैनब की फोटोज शेयर की हैं उसने। देखो, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं। अगर तुम समझती हो मेरे साथ कुछ करोगी, खत्म कर दूंगी तुम्हें। मुझसे ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या बताना चाहती हो मुझे। अगर बिरजिक को पता चला कि ये वीडियो मैंने बनाई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ गई तुम? ये सच है ज़ैनब? ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था ज़ैनब? क्या तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे? ज़ैनब, कुछ तो बोलो। कहो कि ये तुमने नहीं किया, ये खबर झूठी है। कुछ तो कहो। नहीं, मैंने बनाई है। क्यों? अगर मेरे अलावा कोई और बनाता तो क्या सब कुछ ठीक होता? अगर मैंने ये कर दिया तो सब कुछ गलत है। बोलो बिरजिक। ये क्या बात कर रही हो तुम ज़ैनब? तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। तुम एक गलत लड़की हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेहुदा इंसान हो अरे तुम। छोड़ो। शर्म आनी चाहिए शर्म तुम्हें। आनी चाहिए। बुरा, मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। ऐसी दोस्ती मैं तुम सबसे नहीं रखना चाहती। तुम मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। क्या बात हटो कर रही पीछे हो? दोनों। होश में हो तुम अपने? शर्म आनी चाहिए जो तुमने हरकत की है उस पर। कितनी आसानी से मेरे सारे एहसान भूल गई तुम। बस खामोश हो जाओ।
समझती हो तुम अपने आप को? क्या समझती हो? देना। तुम क्या समझती हो कि मेरे साथ इतनी आसानी से गेम खेल लोगी तुम? दिमाग ठीक है तेरा? रुक, मुझ पे शोर करने की जरूरत नहीं है, समझी मेरी बात? तुमने मेरा मैसेज उसको सुनाने की हिम्मत कैसे की? कौन सा मैसेज? किसकी बात कर रही है? क्या है ये? अगर बिरजिक को पता चला कि ये वीडियो मैंने बनाई है तो मैं तुम्हें जान से मार मैंने नहीं किया ये। फिर ये वीडियो उसके पास कैसे आ गई बताओ मुझे तुम। ये बात तो है कि मैंने रिकॉर्ड की है, लेकिन हाँ, शायद जब मैं ये सुन रही थी तो बिरजिक पीछे से आई और उसने रिकॉर्ड कर ली। हो सकता है, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने उससे खुद ये बात नहीं बताई, कसम से। तो तुम्हारा मतलब है बिरजिक ने तुम्हारे फोन से ये वीडियो चुरा ली, ये कह रही हो तुम? हाँ। तो उसने सेक्रेटरी मैडम की वेबसाइट पे डाल दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा हो जाएगा। पर याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे पीठ पीछे मेरे लिए बुरा करती है, मुझे ही बुरा भला कहती है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा नहीं हूं। उसे तो एहसानमंद होना चाहिए। मैंने उसके लिए इतना किया, लेकिन वो एहसान नहीं मानती मेरा। तुम सही हो बिरजिक, हम उस लड़की को पहचान नहीं सके, पर तुम ठंडी हो जाओ। अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं खत्म हुआ। मैं इसको पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम कर दूंगी। तुम देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ, ये भी याद रखेगी। ठीक है, पर मैं जानती हूँ तुम ये सब कर सकती हो। अब ठंडी हो जाओ केट, ठंडी हो जाओ। और सलीम, उसने अपने मुंह से एक अल्फाज तक नहीं कहा मेरे फेवर में। उसने पूछा तक नहीं यार उससे। ठीक है, मैंने भी देख लिया, आज सब देख लिया। कोई नहीं, तुम जानती हो उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे और वो बहुत हैरान था। ठीक है, कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही। तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं। यहाँ हर रोज एक नया तमाशा होता है। मुझे हैरत हो रही है, यकीन नहीं आ रहा ज़ैनब ऐसा कर सकती है। उसने इतनी बड़ी साजिश की, वो भी अपने करीबी दोस्त के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ये बिरजिक ने जानबूझकर करवाया। ऐसा मत कहो सलीम, मैं जानती हूँ बिरजिक कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन किसी दोस्त के साथ ऐसे सलूक करना भी ठीक नहीं है। मैं सारा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। करीबी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दुनिया की सबसे घटिया हरकत होती है अपने करीबी दोस्त को धोखा देना। हाँ, देख लेना, भी 2 दिन बाद उनकी दोस्ती हो जाएगी। बस 2 दिन ही लगेंगे इन लोगों को। मुझे अब चलना चाहिए। क्लास लेने? नहीं, मैं नाज़ली से मिलूंगी और फिर प्रोफेसर ओनर के पास जाऊंगी, उन्होंने बुलाया था। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं और बुराक जरा बाहर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए बुराक साहब। प्लीज। फिर मिलते हैं। क्या? नाज़ली, उम्मीद है अब तुम किसी और मुसीबत में नहीं पड़ने वाली होगी। किस बारे में बात कर रही हो? मैंने देखा था तुम्हें, तुम और ज़ैनब कैफे के बाहर साथ जा रहे थे। हाँ, तो तुम्हें क्या? उससे तुम्हारा क्या मतलब है? नाज़ली, सुनो मेरी बात। अगर तुम ज़ैनब के आसपास नजर आई तो तुम भी बिरजिक के केस में फंस जाओगी। बिरजिक तुम्हारी भी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, एक डिटेक्टिव की ही कमी थी जो कि तुमने पूरी कर दी। नाज़ली, कसम से अगर तुम इनके मामले में फंस गई तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, सच कह रही हूँ। ओए, मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझी? मेरे भाई, तुम भी सारा के साथ कपल ऑफ द ईयर बनने के रास्ते पर हो। हाँ, कह सकते हैं।
तो इसका मतलब है मैं सही सोच रहा था, सिचुएशन बहुत सीरियस है। उफ, बुराक तुम बात को बहुत बढ़ाते हो यार। यार मैं बात को नहीं बढ़ा रहा, मैं तो बस सारा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की ने उस दिल पर कब्जा कर लिया जिस पर सब करना चाहते थे। लगता है तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी करके एक साथ मास्टर्स करने अमेरिका जाओगे। हाँ, अरे तुमको तो मुझसे भी ज्यादा पता है। 2 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। नहीं यार, मैं सोचता नहीं, बस वैसे ही अचानक ख्याल आ गया था। अरे क्या सॉलिड माल है यार। उफ बुराक, उफ बुराक क्या, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। क्या शानदार सरप्राइज है। मेरी जान मेरे ऑफिस में है। फोन तुम्हें इसलिए नहीं किया कि मैं खुद देखना चाहता था यहाँ क्या हो रहा है, और तुम्हारा काम भी देखना चाहता था। ऐसा है क्या? सब कुछ छोड़ के मेरे ऑफिस का जायजा लेने के लिए आए हो तुम भी ना बस। अरे रुको, वहाँ कहाँ बैठ रहे हो? तुम यहाँ आके बैठो, तुम्हारी जगह बॉस की कुर्सी पर है। ऐसा क्या? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर बैठकर देखते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, ऑफिस तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत। सच में? हाँ बिल्कुल, कलर चॉइस भी बहुत अच्छी है, जबरदस्त। डार्लिंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। इस सब के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। हाँ, तुम क्या पीना पसंद करोगे? कॉफी अगर हो जाए तो अच्छा है। जरूर। काम के वक्त सब गायब हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं भी खुद जाकर तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ। जहमत क्यों कर रही हो? जहमत कैसी, तुम्हारे लिए ला रही हूँ। क्या है ये? मेरा कलेक्शन। 50 लाख का ये कैटलॉग बनवाया है? खुशामदीद बेगम साहिबा। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग सुनाओ। दादी जान, आप थक गई होंगी, अंदर चल के रेस्ट कर लीजिए। अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों मुझे मेरे कमरे में भेज रही हो? बेटा बात सुनो, एक कप कॉफी बना के लाओ मेरे लिए जल्दी से। जी बेहतर। आपको ये जगह याद है? हाँ, अच्छी तरह। मशीन की आवाज ये कहाँ से आ रही है? अरे सिरिंज, सिरिंज, ये क्या हो रहा है? वो बड़ी बेगम साहिबा हॉस्पिटल से आई है ना, तो असना मैडम ने स्प्रे करवाया है। ये कौन सा टाइम है सिरिंज? ये असना मैडम का हुक्म था। छोड़ो बेटा, तुम्हारी माँ जो बेहतर समझेगी वही करेगी, तुम लोग अपना काम करो। दादी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जानती हूँ कि ये सब कुछ आपको पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात याद रखना बेटा, जब इंसान का वक्त खराब हो तो हर चीज उसके खिलाफ होती है। वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारा, फैसला तुम्हारा है। लेकिन मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि
तुम इस मौके को जाने ना दो। प्रोफेसर, कल आपने मुझे काफ़ी डिटेल में बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कितनी अच्छी हो सकती है, लेकिन मॉर्टिकिन से मैंने बहुत देर तक इस बारे में बात की है सारा, और उन्होंने कहा कि तुम अपने ख्वाबों को अधूरा ना छोड़ो। तुम जानती हो कि अमेरिका में हर किसी को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता सारा। सर, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मौका मुझे मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आज जब मर्ट की कॉल आई तो उसने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। वो तुमसे पूछना चाहता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तो क्या मैं उन्हें कॉल करूं? हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। मैं नंबर दे दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा हो। अपना ख्याल रखो सारा। हेलो मिस्टर मर्ट, सारा बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर ओनर ने मुझे कहा कि कॉल कर लूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे पता चला कि आपके पास स्कॉलरशिप है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए मिस्टर मर्ट। जरा देखो तो बेचारी सारा को क्या लॉटरी लगी है इसकी तो। मुबारक हो। उफ बिरजिक, कहाँ रह गई हो? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं ज़ैनब को जान से तो नहीं मार रही? हाँ, वेरी फनी ब्राक। वो आ रही है। ब्रिजिक, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ब्रिजिक, तुम इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। हम मानते हैं इस बात को कि ज़ैनब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, धोखा दिया है तुम्हें। और वैसे भी करीबी दोस्त का धोखा बहुत तकलीफ देता है। हम जानते हैं ये अच्छे से, लेकिन फिर भी बात को खत्म करो। मैंने भी यही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी माफ करने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी ब्रिजिक, समझी? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी ये जो सिचुएशन है। लेकिन तुम सबको भी मुझे एक चीज कहनी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक अल्फाज तक नहीं कहा किसी ने ज़ैनब को। क्या कहना चाहिए? क्या हम दोस्त नहीं हैं? क्या हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए कभी? मैं हूं विक्टिम यहाँ पर। ठीक है, आने वाले वक्तों में जब कोई दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोपेगा, उस वक्त समझ आएगी कि मैं क्या कह रही थी। वैसे जनाब सलीम, आपकी स्वीटहार्ट आपके पीछे कोई चक्कर चला रही है। मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं आपको। क्या मतलब? सारा आज फोन पे बात कर रही थी। अमेरिका में पढ़ाई की बात हो रही थी। क्या कह रही हो? हाँ। क्या अमेरिका? ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने अपने कानों से सुना है। सारा मर्टकिन से कॉल पे बात कर रही थी। एग्जैक्टली, मर्टकिन ने उसकी स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज की है। वो लोग इतने करीबी दोस्त हैं, मुझे नहीं पता था। उससे तो वेट नहीं हो रहा जाने का। बहुत एक्साइटेड लग रही थी। सलाम। सारा जान, मुबारक हो आपको, आप अमेरिका जा रही हैं। क्या तुम अमेरिका जा रही हो?
कौन सी यूनिवर्सिटी? मर्ट टेकन ने स्कॉलरशिप दी है ना तुम्हें? अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है जो बताया जाए। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को सब सच्चाई बताना चाहो तो वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। अगर बताना चाहो तो बता दो। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हैं तो मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। चलो भाई। सलीम, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब बताती। मर्ट से बात करने के बाद तुम्हें पहले पता चल गया। ओह अच्छा। प्रोफेसर ओनर ने मुझे कल इसका कुछ बताया था, लेकिन हाँ, ऑनर साहब को भी पता है। तो मुझे बता सकती थी। किस बात का इंतजार कर रही थी सारा? सलीम प्लीज ऐसे बिहेव मत करो, मैं परेशान हो रही हूँ। प्रोफेसर ओनर ने मुझे एक हफ्ता पहले बताया था, मर्ट ने एक यूनिवर्सिटी में मेरे लिए स्कॉलरशिप की बात की है। मतलब एक हफ्ते पहले की बात मुझे नहीं बताएगी? सलीम प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलता। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे डिसीजन, जो करना है करो। गुड बाय। लेकिन अब्बू सर, क्या ये दुनिया का आखिरी खाना है जिस तरह तुम खा रहे हो? आराम से खा लो यार। वाह नाज़म, बड़ी अच्छी बातें करती हो तुम। अबे इसकी खाली शक्ल है, दिमाग नहीं है। ये जो बैठा है इससे भी बदतर है ये। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा चल अब रो नहीं। अच्छा ये सब फालतू की बातें छोड़ो। मैंने इंटरनेट पे देखा है ये घड़ी कितनी कीमती है। अपना एक आदमी है सेकंड हैंड घड़ी बेचने वाला, मैंने उससे बात की थी। उसने कहा कि ऐसी वो कोई घड़ियां नहीं लेता है, फंस जाएगा बेचारा। अरे यार, अगर मेरी बात मानो तो इस घड़ी को वापस कर देते हैं। अली फालतू की बातें मत करो। कम से कम 20-30 हजार लेरा तो आने चाहिए ना, समझे? खा चुका बेटा तू? खा लिया। बहुत शुक्रिया भाई आपका, मेरा पेट भर गया। अबे ये बता कि इतना आराम से क्यों बैठा है तू यहाँ पे किसी की घड़ी चुरा कर? हाँ, और फिर खाना भी पेट भर के खा रहा है। अबे एक तो तूने चोरी के ऊपर से फिर तू खाना भी खा रहा है। भाई घड़ी इस वक्त आपके हाथ में है, कोई जगह मिली अभी इससे बेचने की? नहीं, लेकिन आप लकी हैं क्योंकि आपके पास हम जैसे ईमानदार दोस्त हैं जिन पर आप आंखें बंद कर कर भरोसा कर सकते हैं। मैं ये काम करूंगा। या अल्लाह, कहना क्या चाह रहा है तू? ओए बात सुन, कोई फालतू की बात करी तो मुंह तोड़ दूंगी। बेटा मैंने तुम्हें एक एक चीज की डिटेल बता दी है, फिर भी तुम उसकी आवाज से पैसे नहीं कमा सकते। तुम इतने काबिल होगा कि ये घड़ी बेच दो कितनी आसानी से। तुम ये कपड़े तो लेकर आ गई हो उनसे, लेकिन इसका नाप कहाँ है? या फिर उनको खुद आना चाहिए था जिनके ये कपड़े हैं। लेकिन वो औरत यहाँ नहीं आ सकती। मतलब वो औरत घर से बाहर कदम नहीं निकालती। मैंने भी उससे यही कहा था। उसने कहा ये कपड़े ले जाओ, नाप के लिए मैं दूसरे कपड़े दे देती हूँ। वो कह रही थी कि बस कपड़े अच्छे सीना और पैसों की फिक्र मत करना, पैसे मैं पूरे दूंगी। अच्छा, तो इतना पैसा है उनके पास? चलो ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो कपड़े सी दूंगी। लेकिन पता नहीं मुतमईन होंगी नहीं होंगी। होगी क्यों नहीं होगी, बस तुम सी दो। कपड़ों के रंग से तो लगता है ज्यादा उम्र नहीं है उनकी। उनका कद लंबा है क्या? हाँ लंबी है। ठीक है, मैं सी दूंगी। लेकिन अगर मुझे उनसे काम पड़ा या कोई जरूरत पड़ गई तो मैं उनसे कैसे राब्ता करूंगी? नंबर तो दो उनका। नहीं दे सकती। मतलब मैं उसका नंबर तुम्हें नहीं दे सकती। वो औरत बहुत ही सनकी और शक्की है। ऐसा करो, तुम्हें अगर कोई काम हो तो मुझसे कह देना, मैं उसे जाके कह दूंगी।
बस अब तुम जल्दी से ये कपड़े सी दो, और हाँ अच्छे सीना। अच्छा खुदा हाफिज, मैं बाद में आऊंगी। कैसी औरत, ऐसे भी लोग होते हैं। हेलो, मैंने कपड़े दे दिए हैं उसे। उसे अजीब तो बहुत लगा, लेकिन कह रही थी कि ऐसे कपड़े कौन सिलवाता है, कौन ऐसे ऑर्डर देता है। आखिर क्या करती बेचारी, उसने कपड़े ले लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं भाई, फिक्र मत करे, मैंने नहीं बताया। ईदिल साहिबा नहीं पता चलेगा। वो 4 पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रही है, ये सब देखकर मेरा दिल डूब जाता है, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है खुदा हाफिज, मैं आपको फिर फोन करूंगी। ओह अली, क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? अरे बाजी, मैंने इसको चुराया नहीं है, किसी ने इसको कॉलेज के दरवाजे पर फेंक दिया था। मैं दरवाजे पर गया और जाकर उठा लिया इस घड़ी को। मेरा यकीन करें आप, मैं चोरी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, किसी और ने चुराई और वो वहां पर फेंक गया और फिर तुमको मिल गई। ये तो ब्रिजिक की है। हाँ, आप जानती हैं उसे? मैं तो जानती हूँ, पर सवाल यह है कि तुम कैसे जानते हो? मैं कॉलेज से जानता हूँ उसे। देखो अली, आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या ये तुमने चुराई है? बाजी, मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने नहीं चुराई, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको अपने भाई पर यकीन नहीं है? मेरे भाई, देखो तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? ब्रिजिक का नाम है। ऊपर देखो तुम, क्या लिखा है वहाँ? कुछ नंबर हैं, शायद उसकी सालगिरह की तारीख है। बेवकूफ, ये नंबर बताता है कि ये घड़ी किसकी है। ये कोड है, कोड। तुम इसका मतलब जानते हो? अगर तुम यहाँ ब्रिजिक का नाम मिटा भी दोगे तो जब भी तुम लोग इसको बेचने जाओगे तो पुलिस आके तुम लोगों को फौरन पकड़ लेगी, समझे? अरे नहीं, क्या सच में? हाँ वाकई, मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगी। तो अब क्या करें हम? हालांकि ब्रिजिक की नाक रगड़वाना जरूरी है, लेकिन अब उसे ये घड़ी नहीं मिलेगी। उसे भी ये छोड़नी नहीं चाहिए थी। बात सुनो, सिर्फ इस वजह से कि तुम पकड़े गए तो ये बात मुझ तक आएगी और ऐसा ये कहकर मेरा सर खाएंगे कि मेरा भाई चोर है, समझ रहे हो तुम? और सुनो, इस एहसान को कभी मत भूलना। मैं समझा नहीं बाजी आपकी बात को। आप कह रही हैं कि इस घड़ी को खरीदेंगी? आखिर कब तक आएंगी तुम्हारी बेगम साहिबा? क्या वो रोजाना इतनी देर तक घर से बाहर रहती हैं? असना मैडम का फोन आया था, वो आपकी खैरियत ले रही थी। हो सकता है उनकी कोई मीटिंग आ गई हो, इसलिए देर हो गई उन्हें। नजर आ रहा है, अपनी मैडम की वकालत कर रही हो। शाबाश बेटा, ये तुम्हारा काम है। अपने काम से ईमानदारी, अपने मालिक की कभी बुराई मत करो। शाबाश। वेलकम मैडम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने बहुत चाहा आपसे हॉस्पिटल में आकर मिलूं, लेकिन ऐसे ने इजाजत नहीं दी। आप आराम कर रही थी। उसने बिल्कुल सही किया उसने। आज का दिन बहुत ज्यादा मसरूफ था, बहुत काम था, वरना मैं घर पे रुककर ही आपका वेलकम करती। मेरा वेलकम करने वाले बहुत हैं। आखिर ये घर किसका है? मेरे बेटे का तो है, इसलिए जी, मुझे जी, कोई बिल्कुल। खास
वेलकम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे कहना पड़ेगा बैरन साहिबा, आप माशाल्लाह बहुत सेहतमंद दिख रही हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि आप मौत के मुंह से निकल कर आई हैं। आप लोग यहाँ हैं? नीलो जान, देखो तुम्हारी दादी भी आ गई हैं। अब हुई फैमिली कंप्लीट। खुश तो हो ना? बिल्कुल खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आज बहुत थक गई हूँ, जाके चेंज कर लेती हूँ और रात के खाने के लिए तैयार भी होना है अभी, तो इजाजत दीजिए। अली, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। बस सुबह तक थोड़ी मतली हो रही थी, लेकिन अब ठीक हूँ। मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं थका रही। विटामिन्स जो तुमने दी थी वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। कौन है? क्या मतलब अली ने घड़ी 10,000 रुपए में बेच दी? हाँ, जो बोल रहे हो वही मतलब है। अबे शानी, तुझे मालूम था कि हमारे हाथ में खजाना लगा था, फिर भी इतनी जल्दी थी घड़ी बेचने की? थोड़ा सब्र ही कर लेती तो अच्छे पैसों में बिक जाती। अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया होता ना तो अभी तक घड़ी ही दिख रही होती, पैसों का नामो निशान नहीं होता। क्या अल्लाह। अबे ओ शानी, इधर देख कर बात कर। तुझे क्या लगता है मेरे दिमाग की कोई नस वस खटक गई है क्या? हाँ, मेरी बात सुन तू, ये इतनी महंगी घड़ी बेचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खतरनाक काम है। अब सुन ले तू, देख अगर पुलिस की कोई भी झंझट मेरे गले में आई तो याद रखियो, मैं तेरा कोई साथ देने वाला नहीं हूँ। ये पुलिस की झंझट में मेरे को बिल्कुल नहीं पड़ना। अम्मी जान के आने से पहले घर अच्छा सजा लिया है। आज कोई सब्जी भी नजर नहीं आ रही। बाबा, सारे मुलाजमीन सुबह से बहुत भाग दौड़ में लगे हुए थे। तुम दोनों बाप बेटी भी क्या बातें कर रहे हो? बैरन बेगम सोचेंगी हम लोग हर शाम पिज्जा और बर्गर ही खाते होंगे। अम्मी जान, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन एक कमी है, सलीम की। एक बार सलीम आ जाए सब मुकम्मल हो जाएगा।
अब आपको क्या बताएं? सलीम बात ही नहीं सुनता। हमारा लड़का बागी है, अपने बाबा की भी नहीं सुनता। दरअसल वो लड़का मेरे इन हाथों में बड़ा हुआ है। उसके तौर तरीकों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ और ये घर उसका है। उसकी जगह उसके बाप के साथ है। मतलब मेरा बच्चा जिसकी वजह से घर छोड़ कर गया है, तो वापस भी उसे ही लाना होगा। सही कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द सलीम मान जाएगा। आपसे वादा किया है, उसे घर जरूर लाऊंगा। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जब आप आ गई हैं तो सलीम भी बहुत जल्द वापस आ जाएगा। सलीम के बगैर डिनर पे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बस सलीम आ जाए। हाँ। मेरी मरहूम वालदा हमेशा कहा करती थी, अल्लाह के रिस्क से खेला नहीं जाता। बहुत बड़ा गुनाह होता है। पेट भर के खाना सबको नसीब नहीं होता। मेरा पेट खराब है, शायद मुझे ठंड लग गई है, इसीलिए नहीं खा रही। तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है ना? सही कह रही हूं ना मैं? अम्मी जान, मैं तो अब खुद नाना बनने का इंतजार कर रहा हूं और मेरा इस उम्र में बाप बनने का इरादा बिल्कुल नहीं है। सारा, क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। बस सर में दर्द है। सर में दर्द हो रहा है या कोई और वजह है? बताओ, चुप क्यों हो? पिनार, मैं परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ? हर वक्त कोई ना कोई टेंशन रहती है, समझ नहीं आता क्या करूँ। हाँ, देखा तुमने, परेशानी कहा। परेशानी, बेचैनी, शक और जलन मोहब्बत में होने वाली 4 चीजें हैं। सलीम मर्द टेकिन से जेलस हो रहा है। अरे यार, मर्द टेकिन तो काफी दूर रहता है, फिर सलीम उससे क्यों चल रहा है? सलीम को पता चल गया कि मर्द टेकिन मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप दे रहा है। स्कॉलरशिप? तुम्हें? 1 मिनट रुको, क्या उसने तुम्हें अमेरिका में स्कॉलरशिप देने की बात की है? अरे सारा, चुप हो जाओ पिनार, कोई सुन लेगा। अरे सारा, क्या तुम जा रही हो? इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती पिनार, और तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। और सलीम इसी वजह से गुस्से में है? सलीम को मुझसे पहले ये बात किसी ने बता दी और वो गुस्सा हो गया है। वैसे ये तो सही किया उसने। ऐसी बात तो सबसे पहले तुम्हें उसे बतानी चाहिए, तो फिर तो उसका गुस्सा होना बनता है ना। और तुम्हारी अम्मी, देखो सारा, अगर तुम्हारी अम्मी को किसी और से पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ। जाओ, जाकर सलीम से सॉरी कर लो, नाराज है ना वो। हाँ भाई, कैसी बनी थी ड्रिंक बताओ। अरे बुराक, कितनी तारीफ करूं तुम्हारी। अच्छा हुआ तुम मेरी जिंदगी में आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा, बटरिंग कर रहे हो क्या? क्या हुआ, किसी और को भी बुलाया है? नहीं। दरवाजे पर तो देख लो कि कौन है।
से बिना बताए नहीं आना चाहिए था। सारा, 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 सारा क्या कर रही हो? जा रही हूँ। हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों? तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं, इतना तमाशा मत बनाओ। मुझे दोस्तों की परवाह नहीं है सारा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरे साथ ऊपर चलो। नहीं जाना मुझे, मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कौन क्या कहता है, तुम बस ऊपर चलो। आ जाओ सारा। लो भाई, मैडम सारा भी आ गई। कैसे हो बुराक? ठीक हूँ सारा, तुम कैसी हो? तुम बताओ, सलीम के पास अचानक से आना कैसे हो गया? मतलब तुम दोनों तो कॉलेज में नाराज हो गए थे ना? सलीम, तुमने सारा को इतनी जल्दी माफ कर दिया? बुराक, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इब्रू, सारा, एशली, सारा। अगर आप बुरा ना माने तो जगह दे सकती हैं। आओ सारा। तो क्या पीना पसंद करोगे तुम? बुराक बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनाता है, पीना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं बताता हूँ सारा क्या पीती है। हॉट चॉकलेट या फिर कॉफी दूध के साथ। सारा, अगर तुम चाहो तो किचन पीछे की तरफ है, जाकर बना सकती हो। बुराक, सलीम, बस करो। ठीक है। मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कैसे जा सकती हो? अभी तो आई हो। मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात करने आई थी, लेकिन रहने दो। ठीक है, हम दूसरे कमरे में चल के बात करते हैं। आ जाओ। सलीम, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे उस वाक्य के बारे में कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। ठीक है। प्रोफेसर ओनर ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया था। मैं चाहती थी कंफर्म होने के बाद तुम्हें बताऊं। तफसील से बताओ सारा। अगर मैं अपनी पढ़ाई फोकस के साथ करती हूँ और अपने सारे प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करती हूँ, तो ही मुझे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मर्ट टेकिन का क्या मामला है? वो अगर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हाँ, फिर मर्ट टेकिन मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा और अमेरिका में मेरे लिए सारे इंतजामात भी खुद करेगा। तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें अमेरिका लेके जा रहा है? नहीं सलीम, ये सब बहुत अचानक से हुआ है। मेरी अम्मी यहाँ हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, तुम्हारी अम्मी यहाँ पर है, सही कहा। लेकिन तुम यहाँ तुम भी क्या? मैं भी? मैं नहीं जा रही कहीं, सिर्फ यही बताना था तुम्हें। लेकिन मेरे जाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ना कोई मेरी कमी तुम्हारे लिए पूरी कर ही देगा। सारा, तुम गलत कह रही हो। सिर्फ एक तुम ही हो जिसको मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं।